हम सब जानते हैं कि देश के अंदर जो बुलेट ट्रेन लाइन बन रही है मुंबई अहमदाबाद के बीच में, इसका कंस्ट्रक्शन काफी तेजी से हो रहा है और इसी के अंतर्गत एक बहुत ही ज्यादा बड़ा डिसीजन लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जो फाइनलाइज करेगा हमारे देश के अंदर एक्चुअल बुलेट ट्रेन के आने के लिए। इसका मतलब ये है कि जापान के साथ में हमने फाइनल एग्रीमेंट साइन कर ली है, जिसके अंतर्गत भारत में 18 ट्रेन सेट्स ऑफ शिनकानसेन E5 सीरीज बुलेट ट्रेन हमें देश के अंदर आते हुए नजर आएंगे। यानी कि अब ये जो ऑर्डर है इसका फाइनलाइजेशन होने के बाद में इसका भी बनना शुरू होगा जापान के अंदर और फिर ये इंडिया भेजे जाएंगे। पूरे डिटेल्स क्या है इसके बारे में यही वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहली बात, ये जो 18 ट्रेन सेट्स होंगी ये 10 कोच की होगी हर एक ट्रेन सेट। 7,000 करोड़ रुपए यहाँ पर इनिशियली गवर्नमेंट खर्च करेगी इनके लिए और 2026 में गुजरात के अंदर जो पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा बुलेट ट्रेन का, जो हो जाना चाहिए क्योंकि काफी ज्यादा प्रोग्रेस में काम चल रहा है, वहां पर इनको चलाया जाएगा और जब फुल लाइन खुलेगी तब और ट्रेन सेट्स मंगाए जाएंगे, जो टोटल नंबर ऑफ ट्रेन सेट्स को 24 तक ले जाएगा और 11,000 करोड़ का ये एडिशनल खर्च होगा। जिसके बाद में 10 कोच के हमें 24 ट्रेन देखने मिलेंगी मुंबई और अहमदाबाद के बीच में दौड़ती हुए। वैसे ये जो ट्रेन होंगी ये 350 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे ट्रायल कराई जाएगी, लेकिन ऑपरेशनल स्पीड ट्रेन की होगी 320 किलोमीटर प्रति घंटा की। अब ये ट्रेन कैसी होंगी, इनके अंदर क्या सिस्टम्स होंगे, उनके बारे में समझते हैं। हिताची, कावासाकी, ये दो कंपनीज हैं जो E5 सीरीज की शिनकानसेन ट्रेन बनाते हैं, लेकिन अब तक हमें ये क्लैरिटी नहीं मिली है कि एग्जैक्टली कौन सी वाली कंपनी बनाएगी। यहाँ पर बिड्स जो है इस समय पर ये दोनों कंपनीज को दिए गए थे तकरीबन जून जुलाई के महीनों में, और हो सकता है कि हमें कुछ दिनों में ये नाम भी पता चल जाए, जिसकी वजह से हमें एग्जैक्टली कौन सा ट्रेन होगा वो पता चल जाएगा। लेकिन हम समझते हैं वो फीचर्स जो इन ट्रेन के अंदर होंगे। सबसे पहले जो ये सिस्टम्स होंगे ये एरोडायनामिक होंगे। जिस तरीके से हमें नुकीली नाक देखने मिलती है बुलेट ट्रेन के अंदर, वो हमें देखने मिलेंगे। मल्टीपल सीटिंग क्लासेस इन ट्रेन के अंदर होगी, जो ऑर्डिनरी क्लास होता है, काइंड ऑफ एक बेहतर एग्जीक्यूटिव क्लास होता है, वो फीचर्स हमें यहाँ पर देखने मिलेंगे। यहाँ पर हमें एडवांस सेफ्टी सिस्टम्स देखने मिलेंगे। जो पूरा का पूरा बुलेट ट्रेन नेटवर्क है जापान का, वो जाना जाता है आज तक एक भी एक्सीडेंट न होने की वजह से, और ये सिस्टम्स यहाँ पर भी होंगे, जहाँ पर ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल, इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम्स ये यहाँ पर लगाए जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट जो फीचर होगा वो होगा टिल्टिंग टेक्नोलॉजी का। जब कर्व्स की हम बात करते हैं तो बुलेट ट्रेन की लाइन में हमें बहुत ज्यादा कर्व्स देखने नहीं मिलते, बहुत हल्के कर्व्स देखने मिलते हैं टर्न्स की जगहों पर। लेकिन यहाँ पर भी जो हाई स्पीड है इसको मेंटेन कर रखने के लिए जो ट्रेन्स है वो टिल्ट करने की टेक्नोलॉजी मेंटेन रखेगी, जिसके वजह से स्पीड को और सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। ट्रेन कंट्रोल सिस्टम जो होगा वो ATC 2 लेवल का होगा और इसीलिए प्रिसिजन के साथ पे इन ट्रेन को ऑपरेट किया जा सकेगा। जनरली जो ट्रेन बनाई जाती है ये E5 सीरीज की, ये काफी शांत होती है। यहाँ पर नॉइज लेवल्स केबिन के अंदर और केबिन के बाहर के लोगों के लिए दोनों ही तरफ काफी कम होगी। इसका मतलब ये नहीं कि बाहर की तरफ आवाज नहीं आएगा, ऑब्वियसली बहुत जोर से आवाज आता है, बट कंपैरेटिवली कम होगा। कई सारे सेक्शंस बुलेट ट्रेन के ऐसे भी है जहां पर नॉइज बैरियर्स इसलिए लगाए जा रहे हैं जहां पर लोग रहते हैं। इसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पर रीजनरेटिव ब्रेकिंग हमें देखने मिलेगा, मॉडर्न ट्रेन के जैसे एक्टिव सस्पेंशन सिस्टम देखने मिलेगा, जो कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा ट्रैक कंडीशंस के सबसे बेस्ट पैसेंजर कंफर्ट देने के लिए। जो पैंटोग्राफ डिजाइन होगा वो एफिशिएंट और रिलायबल पावर ट्रांसफर को यहाँ पर ले आएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल न्यूमैटिक ब्रेक सिस्टम यहाँ पे इस्तेमाल किए जाएंगे, जो कि काफी प्रिसीजन के साथ में ब्रेक्स को कंट्रोल कर सकते हैं, झटकों के साथ में नहीं, और ज्यादा एफिशिएंसी ब्रेकिंग सिस्टम की बेहतर होगी। डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम यहाँ पर होंगे, जहाँ पर ऐसे सिस्टम्स होंगे जो रियल टाइम मॉनिटरिंग को अलाउ करेगा ट्रेन के लिए। ट्रेन और कंट्रोल सेंटर के बीच में मॉनिटरिंग को अलाउ करेगा। विद इन ट्रेन जो लोग संभाल रहे ट्रेन को, उनके बीच में चीजों को मॉनिटर करने के लिए अलाउ करेगा। साथ साथ एक बड़े फीचर के बारे में बात करें तो वो होगा लाइट वेट कंस्ट्रक्शन। E5 सीरीज शिनकानसेन जो है इसके अंदर बहुत ज्यादा लाइट वेट मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है कंस्ट्रक्शन के अंदर, एनर्जी को सेव करने के लिए और सबसे ट्रैक्स के ऊपर भी वेयर एंड टियर को कम करने के लिए। ये भी हमें हमारे भारतीय बुलेट ट्रेन के अंदर देखने मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो कई लोग जानना चाहते थे वो है कलर, रेड एंड व्हाइट। इस कॉम्बिनेशन में ये ट्रेन मंगाई जाएगी जो चलेगी मुंबई और अहमदाबाद के बीच में। कुछ ऐसे स्पेसिफिक इंडिया फीचर्स भी हो सकते हैं, जैसे शायद वॉशरूम्स का डिजाइन हो गया, या कुछ ऐसे फीचर्स जो इंडिया के अंदर जनरली हम देखते हैं वो हमें इन ट्रेन के अंदर देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके बारे में अभी तक हमें कोई एग्जैक्ट डिटेल नहीं मिला है। जो मैंने मेजर आपको फीचर्स बताए ये E5 सीरीज की ट्रेन के अंदर प्राइमरी रूट फीचर्स होते हैं और 2026 में हमें पहली ट्रेन भारत के अंदर आते हुए नजर आ जाएगी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में आपको इसके बारे में क्या लगता है। मिलेंगे अगले वीडियो में।